हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एजुकेशन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज चालक सिपाही भर्ती, जो कि बिहार का नया फॉर्म आया हुआ है। तो उसका हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट देख रहे हैं, जिसमें कि 21 सेट है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला सेट। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब को हुआ था? तो बताना है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है वो कब हुआ है। तो ये जो हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, हमारा दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा जो सौरमंडल है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका एक आंसर हो जाएगा आकाशगंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 18। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1806 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साबरमती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो भगत सिंह ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है कि सेंटियागो राजधानी है। तो जो सेंटियागो है कहाँ की राजधानी है? तो ये है चिली की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। जो भूकंप की प्रबलता है वो किस में मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर मापनी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो जो श्रीलंका की राजधानी है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री श्री जयावर्धनापुरा। ठीक है,
श्री जयावर्धना पूरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा है, तो जो ब्राजील की मुद्रा है क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, रियाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा का किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है, हिमाद्री। ठीक है, 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, हिमाद्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम का, असम चाय में उत्पादन में प्रथम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रसिद्ध है, तो कलिंगा स्टेडियम। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बोल रहा है बास्केटबॉल में दो टीमें होती है और जिनमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, तो बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है, तो समवर्ती सूची संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है, तो कौन सी अनुसूची है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है, 10वीं पंचवर्षीय योजना को बताना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2002 से लेकर के 2007 तक थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ठीक है, तो कौन सा पर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छठ पूजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है, तो जो बिहार का किस क्षेत्र से है
ये बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिथिला से, बिहार के मिथिला से संबंधित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है कि विदेशी या लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो विदेशिया के जो नाटक लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक हैं वो भिखारी ठाकुर जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लिट्टी चोखा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर स्थित लगता है। मतलब किस नदी के तट पर लगता है ये बताना है। सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गंडक नदी। गंडक नदी, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरका, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिरका कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बोल रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कर रहा है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा एस्केरिस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है एस्केरिस एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों लोग संबंधित है, केचुआ, नेरिस, जोक, तीनों एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो वो पदार्थ का नाम बताना है, ठीक है। तो वो हो जाता है क्यूटीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बोल रहा है बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहा है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बोल रहा है कि एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच एक स्थित बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, ठीक है, कहाँ रखा गया है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है वो आवश्यक नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 45। बोल रहा है कि कंठमाला यानी कि ग्वाइटर निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। जो ग्वाइटर रोग है वो किसकी कमी से होता है। तो जो ग्वाइटर है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बोल रहा है कि प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, ठीक है, किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो मुफ्त बिजली देने की घोषणा जो की है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 47 का? बी, 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 से ये लागू हो गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चलिए बोल रहा है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंदौर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोल रहा है कि विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईगा स्वियाटेक, ठीक है, ईगा स्वियाटेक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बोल रहा है कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेल्सी, ठीक है, चेल्सी ने, जो कि इंग्लैंड के हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? भारत में बैटरी पासपोर्ट की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग के नेतृत्व में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईपीएफ की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। बोल रहा है कि भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54। जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बोल रहा है कि 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। बोल रहा है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो एक्वाटेक पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बोल रहा है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिकृष्णन एरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ
पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बोल रहा है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुजरात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। बोल रहा है हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बोल रहा है भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बोल रहा है यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? तो कौन सा कदम उठाना चाहिए ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बोल रहा है कि पुराना वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आरटीओ में आवेदन करना अनिवार्य होता है? तो जो अनिवार्य होता है 14 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बोल रहा है कि एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता शुरू में कितनी होती है? तो शुरू में जो होती है वो कितनी होती है? 15 वर्ष की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बोल रहा है कि वैध तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटरसाइकिल अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? तो कौन सा दंड हो सकता है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं 65 का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुर्माना 3 महीने तक का कारावास या दोनों हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बोल रहा है कि किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जमा करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन वाहन के लाइसेंस के लिए या 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बोल रहा है कि क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहा है कि वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिनों के से अधिक पहले नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बोल रहा है कि यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। चलिए, बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट कौन जारी करता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जो है कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ जो है वो जारी करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना अब एक अपराध है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 185। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72 शिक्षार्थी लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए वैध होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 हो गया 73। बोल रहा है कि सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें किसके लिए होती है? ठीक है, तो जो सड़क पर बनी जेब्रा लाइन होती है वो किसके लिए होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 अष्टकोणीय यानी कि 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है कि पीयूसी प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? तो पीयूसी का फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा पीयूसी का फुल फॉर्म? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, पीयूसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? तो ये जो दर्शाते हैं वो चेतावनी दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कि किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि बिना बीमा के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ए, धारा 196 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? जो नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो इसे अनिवार्य निर्देश को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? ठीक है, तो ये जो प्रतिबंधित है ध्यान भटकाकर ड्राइविंग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? तो इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, आसुत जल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है कि यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? इसका सबसे संभावित कारण जो है ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो गाड़ी में जो रेडिएटर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य जो होता है इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका जो प्रमुख कारण होता है व्हील अलाइनमेंट का सही से
न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है। स्पार्क प्लग का क्या काम होता है ये बताना है। तो जो काम होता है, सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। बोल रहा है कि वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है। वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इस मुख्य उद्देश्य जो होता है कि इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना व तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा। ठीक है, तो क्या परिणाम होगा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बोल रहा है कि वाहन के एग्जॉस्ट से निकालने वाली काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन में ईंधन की खपत अधिक हो रही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहा है कि व्हील वेसलिंग क्यों करवाई जाती है। क्योंकि तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाली कंपन को रोकने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, 91 नीचे ही है, हाँ नीचे है। चलिए, बोल रहा है कि इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इंजन ऑयल का जो प्राथमिक कार्य है, इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना और घिसाव को कम करना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। बोल रहा है कि वाहन रेडिएटर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो शीतलक का जो उपयोग है क्यों किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंजन को अत्यधिक गर्म होने और जमने दोनों से बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है। ठीक है, किस बात का संकेत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल कंबंशन चैम्बर में जल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। बोल रहा है कि वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 95 है, व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है। तो जो व्हील अलाइनमेंट है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर घिसाव कम हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। बोल रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है। तो क्लच की क्या भूमिका होती है। तो इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बोल रहा है कि ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है। सबसे आम लक्षण क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेक पैडल का नरम या बहुत नीचे तक जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है। तो इसका जो एक मुख्य लाभ है, यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्ब का क्या काम है। शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है। तो सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी
देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन। स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? तो स्पार्क प्लग जो होता है, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्लास हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें कि हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।